हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन इन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमें जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है उसकी सेकंड जो हमारे पास टाइप है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज़ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे जस्टिस जो है वो डिमांड करता है कि जो सर्टेन पर्सन्स हैं वो फुलफ़िल करेंगे कुछ ऑब्लिगेशंस, ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराइज नहीं हुआ है उनके बीच में। ये जो लाइबिलिटी है ये पार्टली रिजेंबल करती है लाइबिलिटी टोर्ट में और पार्टली रिजेंबल करती है लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में। जस्टिस जो है वो रिक्वायर करता है कि एक रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए पर्सन को ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए अनजस्ट एनरिचमेंट करने से। तो इंट्रोडक्शन में जो है हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला इंट्रो लिखेंगे कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे जस्टिस डिमांड करती है कि ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दो पार्टीज़ के बीच में, लेकिन फिर भी जो है ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करना है। ये लाइबिलिटी इन टोर्ट और लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट का मिक्सचर होती है ताकि किसी दूसरे पर्सन को प्रिवेंट किया जा सके किसी एक पर्सन को अनजस्ट एनरिचमेंट करने से। फिर आ गया हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। जो टर्म है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो यूज़ नहीं की गई है इंडिया में। चैप्टर 5 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो यूज़ करता है फ्रेज ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ रिलेशंस जो रिजेंबल करते हैं उनको जो क्रिएट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जो फ्रेज़ है हमारे पास रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो है इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोविज़न है ये सिमिलर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से जो इंग्लिश लॉ में गिवन है। तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे पास इंडियन लॉ में गिवन नहीं है टर्म, ये इंग्लिश लॉ की टर्म है जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये रिजेंबल करता है। सेक्शन 68 से लेके 72 तक जो है वो ले डाउन करता है 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसमें जो हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है वो है हमारे पास जो सेकंड हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ये हमारे पास सेक्शन 69 में गिवन है। सेक्शन 69 डील करता है रीइम्बर्समेंट के साथ ऐसे पर्सन की जिसने पे की है मनी जो ड्यू है किसी दूसरे पर्सन को, और पेमेंट में जो है ये पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है। फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं लाइबिलिटी की वो होंगी हमारे पास अंडर 69। पहला आ गया जो प्लेंटिफ है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए इन मेकिंग पेमेंट, तो पेमेंट करने में जो प्लेंटिफ है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ। दूसरा आ गया प्लेंटिफ जो है वो बाउंड नहीं होना चाहिए पेमेंट करने में, मतलब उस पर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है वो पेमेंट करने की। जो डिफेंडेंट है वो अंडर लीगल कंपल्शन होना चाहिए पे करने के लिए, तो ये जो लीगल जो कंपल्शन है ये डिफेंडेंट के ऊपर होनी चाहिए। फोर्थ आ गया प्लेंटिफ जो है उसको पेमेंट वो करना चाहिए किसी दूसरे पर्सन को एंड नॉट टू हिमसेल्फ, तो जो पेमेंट की गई है वो किसी तीसरे पर्सन को दी गई, जो थर्ड पार्टी है उसको की गई है और खुद को जो है वो नहीं की गई है। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, बी जो है होल्ड करता है एक लैंड बंगाल में एक लीज पे जो ग्रांट की गई है ए के द्वारा जो ज़मींदार है। रेवेन्यू जो पे किया जाना है ए के द्वारा गवर्नमेंट को वो एरियर्स में किया जाना है। उसकी जो लैंड है वो एडवर्टाइज़ कर दी गई सेल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द रेवेन्यू लॉ। तो जो कॉन्सिक्वेंस है इस सेल का वो होगा अनलमेंट होना बी की लीज़ की, तो बी प्रिवेंट करने के लिए सेल को, और जो कॉन्सिक्वेंट अनलमेंट है अपनी खुद की लीज़ की वो पे करता है गवर्नमेंट को जो सम ड्यू है ए की तरफ से। ए जो है बाउंड है टू मेक गुड टू बी, कि वो बी को पेमेंट करेगा जो अमाउंट उसने पे की है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं, ए है, बी है और जो तीसरी पार्टी है इसमें वो है हमारे पास गवर्नमेंट। बी जो है वो होल्ड करता है एक लैंड लीज़ पे, उसने ए की लैंड जो है वो लीज़ पे ली हुई है। ए जो है हमारे पास वो यहाँ पे ज़मींदार है। तो ये जो लैंड है हमारे पास इसका रेवेन्यू ड्यू है जो ए को पे करना है, लेकिन वो ए जो है वो पे नहीं करता है रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो लैंड है इसको जो है सेल पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो बी है उसको इतनी समझ है कि अगर ये लैंड जो है हमारे पास ये सेल कर दी गवर्नमेंट ने तो उसकी जो लीज है वो अनल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बी क्या करता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है जो भी रेवेन्यू ड्यू होता है। तो यहाँ पे जो है हालांकि बी बाउंड नहीं था पे करने के लिए, लेकिन बी ने जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो
तो यहाँ पे ए के पास जो है एक लीगल कंपल्शन आ जाएगा कि जो बी को है वो पे करेगा जो उसने गवर्नमेंट को पे किया है। तो बेसिकली 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, 2 के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान होना होता है और वो पे कर देता है थर्ड पार्टी को, और फर्स्ट पार्टी को जो है उसको पे करना पड़ेगा, उसको रीइम्बर्स करना पड़ेगा। इसमें आ गया हमारे पास पहली कंडीशन, दैट इज़ प्लेंटिफ शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट, कि प्लेंटिफ जो है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए पेमेंट करने में। जो फर्स्ट कंडीशन है इन्वोक करने की जो लाइबिलिटी है इस सेक्शन के अंडर, वो ये है कि प्लेंटिफ इंटरेस्टेड होना चाहिए पेमेंट करने में। एक प्लेंटिफ को बोला जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है पेमेंट करने में अगर वो सफ़र करता है, कोई भी लॉस है या फिर कोई भी इंजरी, अगर पेमेंट नहीं करी गई है। इंटरेस्ट जो है जो प्लेंटिफ का वो सीक करता है प्रोटेक्ट करना, वो मस्ट बी लीगली रिकॉग्निजेबल। तो इसमें आ गया हमारे पास प्लेंटिफ इंटरेस्टेड होना चाहिए पेमेंट करने में, क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं हुई तो जो प्लेंटिफ है उसको कोई नुकसान हो जाएगा, और ये जो नुकसान है या ये जो राइट है हमारे पास ये लीगली रिकॉग्निजेबल होना चाहिए। फिर आ गया अदर कंडीशंस हमारे पास। जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है कि जो प्लेंटिफ है वो बाउंड नहीं होगा पे करने के लिए, और जो डिफेंडेंट है वो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन होगा या बाउंड होगा लॉ के द्वारा पे करने के लिए। अगर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है प्लेंटिफ के पार्ट पे कि वो पे करेगा, देन उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बाउंड बाय लॉ का मतलब है बाउंड बाय ईदर लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी और लॉ के द्वारा बाउंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है बाउंड होगा। अगर बाउंड नहीं है या फिर बाउंड है, अगर प्लेंटिफ बाउंड है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल आ गया इसमें हमारे पास, इन केस ऑफ हाउस टैक्स, जो ओनर है हाउस का वो बाउंड है पे करने के लिए टैक्स, जो टेनेंट है जो किराएदार हैं वो बाउंड नहीं है। ओनर जो है वो फेल हो जाता है पे करने के लिए, और जो नोटिस है वो सर्व किया जाता है कि कनेक्शन हट जाएगा असेंशियल सप्लाईज़ का, जैसे बिजली पानी का कनेक्शन हट जाएगा। टेनेंट जो है वो पे कर देता है टैक्स जो ओनर है उसके बिहाफ पे, क्योंकि इस केस में जो टेनेंट है वो इंटरेस्टेड है पेमेंट में, दो वो बाउंड नहीं है पे करने के लिए, तो वो इंटरेस्टेड है पेमेंट में, क्योंकि जो टैक्स है अगर वो पे नहीं किया गया तो असेंशियल सप्लाईज डिसकनेक्ट हो जाएंगी और जो टेनेंट है वो सफ़र करेगा लॉस। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है जो हमारे पास ओनर और टेनेंट की बात करता है कि ओनर जो है बाउंड है पे करने के लिए, लेकिन टेनेंट जो है क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा अगर ये जो है पेमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे टेनेंट भी पेमेंट कर सकता है और बाद में जो है ओनर से रिकवर कर सकता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास लास्टली जो प्लेंटिफ है वो करेगा पेमेंट दूसरे पर्सन को एंड नॉट टू हिमसेल्फ। जो पेमेंट होनी चाहिए प्लेंटिफ के द्वारा वो थर्ड पर्सन को होनी चाहिए और खुद को नहीं होनी चाहिए। इस केस में ये नोट किया जाना चाहिए कि पेमेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो कवर नहीं की जाएगी इस सेक्शन में। तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनको इंक्लूड नहीं करता है, ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है इंक्लूड करता है। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की, तो उसमें आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जहाँ तक आपके जुडिशरी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, वहाँ पे आपको आएगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें जो है हमने 2 इलस्ट्रेशंस की हैं। पहली जो इलस्ट्रेशन है हमारे पास वो ये है हमारे पास लीज़ वाली इलस्ट्रेशन, और जो दूसरी, तो पहली जो है हमारे पास लीज़ वाली इलस्ट्रेशन है, दूसरी जो है हमारे पास वो यहाँ पे टेनेंट और ओनर वाली हमारे पास जो है टेनेंट और ओनर वाली जो हमारे पास इलस्ट्रेशन है। इन दोनों के ही फैक्ट्स थोड़े से सिमिलर हैं, कहीं कहीं जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, बट सिचुएशन जो है वो दोनों की सेम है। तो आप इन दोनों को जो है अच्छे से करेंगे और इनके बेसिस पे जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है आप उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है या जो जो क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन है आपको वो बताना है। जैसे इस केस में हो सकता है कि कैन, जैसे इस वाले में टेनेंट वाले में कैन जो है टेनेंट इज़ एंटाइटल टू रीइंबर्समेंट या फिर एंटाइटल टू पेमेंट जो उसने करी है थर्ड पर्सन को, आपका क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा। उसके बाद जिस टॉपिक से ये चीज़ रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा इंट्रो देंगे।
उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ पेमेंट बाय पर्सन, जो इंटरेस्टेड है पेमेंट करने में, तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन आप उसके बारे में बताएंगे। आप कोई केस लो लिखेंगे, सपोर्टिव केस लो, या फिर आप इलस्ट्रेशन लिखेंगे जो इससे रिलेटेड होगी। उसके बाद केस लो और प्रोविज़न को आप जो है आपके फैक्ट्स दिए गए हैं उनसे इंटरलिंक करेंगे, और इंटरलिंक करने के बाद लास्ट में जो है आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन जो है आपका एक लाइन का होना चाहिए, जो आपने क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन लिखा है उसी को आप यहाँ पे उसका आंसर करेंगे कि यहाँ पे जैसे आएगा कि 10 जो टेनेंट है वो इंटाइटल्ड है टू द पेमेंट या फिर टू द रीइम्बर्समेंट। तो ये जो है आपका कंक्लूजन होगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। ये फॉर्मेट होता है मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ 10 मार्कर में आते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आप यही होता है, लेकिन अगर कुछ क्रिएटिविटी आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।